तो लास्ट पार्ट में बेलमोंट जिरेन को लेकर के चला गया था डीमन रेल्म की तरफ ताकि वो जिरेन को और भी ज़्यादा ताकतवर बना सके। और वहीं दूसरी तरफ सभी डिस्ट्रॉयर्स ने मना कर दिया था कि वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। खैर, बेलमोंट जिरेन के साथ पहुंचता है उस डीमन रेल्म में, जहां पहुंचने के बाद जिरेन बेलमोंट से कहता है कि लॉर्ड बेलमोंट, मैं सेंस कर पा रहा हूं कि आखिर यहाँ पे कितनी ज्यादा डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस है। बेलमोंट कहता है लेकिन हमें इस डार्क एनर्जी का सोर्स ढूंढना है ताकि उसकी एनर्जी तुम एब्जॉर्ब कर सको और अपने आप को काफी ज्यादा ताकतवर बना सको। तभी उनके सामने दिमिग्रा आता है। दिमिग्रा कहता है तो मॉर्टल रेल्म से 2 मेहमान आए हैं इस डीमन रेल्म में, आखिर तुम लोगों का यहाँ पे कैसे आना हुआ, क्या मैं जान सकता हूँ? बेलमोंट कहता है आखिर तुम कौन हो? तो दिमिग्रा बताता है कि मैं इस डीमन रेल्म का रूलर हूँ और मैं यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग भी हूँ और मैं चाहूँ तो तुम दोनों को अभी खत्म कर सकता हूँ, इसलिए जो भी सच बात है तुम मुझे तुरंत बता सकते हो। बेलमोंट बताता है कि वो मॉर्टल रेल्म के यूनिवर्स 11 का एक डिस्ट्रॉयर है और ये उसका मॉर्टल है जो कि एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है। दिमिग्रा कहता है ये सब तुम मुझे क्या बकवास बता रहे हो, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मुझे ये बताओ। बेलमोंट कहता है इसीलिए हम यहाँ पे आए क्योंकि उस टूर्नामेंट में एक ऐसा बीइंग है जिसे हरा पाना इम्पॉसिबल है, जो कि है गोकू, और वो नेक्स्ट ओमनी किंग बनने वाला है इस मल्टीवर्स का। अगर हम वो टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो मेरा मॉर्टल जिरेन बन जाएगा इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग। दिमिग्रा सोचता है गोकू और वो मल्टीवर्स का नेक्स्ट ओमनी किंग, कहीं तुम खैकरॉट की बात तो नहीं कर रहे हो? जिरेन कहता है हाँ खैकरॉट, तुम सही समझे। बेलमोंट कहता है लेकिन आखिर ये खैकरॉट कौन है? तो जिरेन बताता है कि लॉर्ड बेलमोंट, खैकरॉट ही गोकू है, वजीटा उसे खैकरॉट नाम से बुलाता था। दिमिग्रा कहता है कि अगर तुम उसके पीछे आए हुए हो तो तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो। बेलमोंट कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो दिमिग्रा बताता है कि मैं तुम्हारे मॉर्टल की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरी भी मदद करनी पड़ेगी। बेलमोंट कहता है आखिर कैसी मदद? तो दिमिग्रा बताता है कि मैं चाहता हूँ कि डीमन रेल्म और मॉर्टल रेल्म आपस में मर्ज हो जाए। बेलमोंट कहता है ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ केवल लॉर्ड जेनो ही कर सकते हैं। दिमिग्रा कहता है लेकिन टूर्नामेंट जीतने के बाद तो तुम्हारा मॉर्टल होगा ना ओमनी किंग, फिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? बेलमोंट कहता है ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी इस मॉर्टल को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने में। दिमिग्रा पूछता है बेलमोंट से कि क्या तुम्हारा मॉर्टल इतना ताकतवर है कि वो इस डीमन रेल्म के सोर्स की एनर्जी को सोख पाए? बेलमोंट कहता है कि ये जिरेन है और ये मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल कहलाता था और तुम इसकी काबिलियत पे शक कर रहे हो। दिमिग्रा कहता है मैं कोई काबिलियत पे शक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो एनर्जी ये सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो उसके कॉन्सिक्वेंस पूरे मल्टीवर्स को भुगतने पड़ेंगे, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। खैर, तुम लोग मेरे पीछे आओ। दिमिग्रा उन दोनों को लेकर के जाता है एक ट्री के पास और वो ट्री था द ट्री ऑफ माइट। बेलमोंट पूछता है आखिर ये कौन सा ट्री है? तो दिमिग्रा बताता है कि ये डीमन रेल्म का मेन सोर्स है, जितनी भी डीमन रेल्म के पास एनर्जी आती है और जो डीमन रेल्म सस्टेन कर पाता है वो इसी ट्री की एनर्जी की वजह से कर पाता है। बेलमोंट कहता है लेकिन इस ट्री की तो एनर्जी ही नहीं सेंस हो रही है। जिरेन कहता है लेकिन मैं इस ट्री की एनर्जी काफ़ी अच्छे से सेंस कर पा रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। दिमिग्रा कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम एक आम यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर हो इसीलिए तुम सेंस नहीं कर पा रहे हो। खैर जिरेन, क्या तुम तैयार हो? इस ट्री ऑफ माइट की मैं पूरी एनर्जी तुम्हें दे रहा हूँ, अगर तुम उसे सस्टेन नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम्हारा मल्टीवर्स तबाह हो जाए, और अगर तुम अपने काम में नाकामयाब रहे और टूर्नामेंट को ना जीत पाए तो हो सकता है कि ये डीमन रेल्म भी खत्म हो जाए। तो डीमन रेल्म और मॉर्टल रेल्म की डोर तुम्हारे हाथों में है, तो क्या तुम चाहते हो आगे बढ़ना और इस द ट्री ऑफ माइट की पूरी एनर्जी सोखना? जिरेन कहता है हाँ, मैं ज़रूर चाहता हूँ और मेरे को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल बनना है। दिमिग्रा कहता है लेकिन अगर तुम्हें इस ट्री की सारी एनर्जी को सोखना है उसके लिए तुम्हें इसकी कुछ रूट्स को तोड़ना पड़ेगा जो कि डीमन रेल्म से जुड़ती हैं। लेकिन एक चीज जान लो कि आज तक काफी सारे बीइंग्स ने कोशिश की उन रूट्स को तोड़ने की और सारी एनर्जी सोखने की, लेकिन आज तक इस चीज में कोई भी कामयाब नहीं हुआ और मुझे लगता है कि तुम भी इस चीज में फेल ही होने वाले हो। इतना बोलते ही जिरेन उन रूट्स को आसानी से तोड़ देता है। जिरेन कहता है कि क्या इस रूट को कोई नहीं तोड़ पा रहा था? क्या तुम्हारे डीमन रेल्म में सब वीक ही है क्या?
दिमिग्रा ये चीज़ देख करके हैरान हो जाता है कि जिरन ने इतनी आसानी से कैसे उन रूट्स को तोड़ दिया। क्या बेलमोंट जो कह रहा था इस मॉडल के बारे में वो सच बात थी? जिरन कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा? और ऐसा बोलते ही जिरन चीखने लगता है क्योंकि द ट्री ऑफ माइट की सारी एनर्जी उसके अंदर आने लगती है। दिमिग्रा कहता है कि बेलमोंट अगर ये इस चीज़ में नाकामयाब रहा और ये इस द ट्री ऑफ माइट की सारी एनर्जी नहीं सोख पाया तो ये डीमन रेल्म भी तबाह हो जाएगा और हो सकता है कि मॉर्टल रेल्म भी तबाह हो जाए। लेकिन जिरन उस सारी एनर्जी को सोख लेता है जिसके बाद वो द ट्री ऑफ माइट पूरी तरीके से मुरझा जाता है। जिरन कहता है कि मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी मॉर्टल मुझे उस टूर्नामेंट में हरा पाएगा। दिमिग्रा कहता है कि तुम दोनों को जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि ये डीमन रेल्म कभी भी कोलैप्स कर सकता है। तुमने द ट्री ऑफ माइट की एनर्जी सोख ली है और हाँ, याद रखना अपने सौदे के बारे में। बेलमोंट हंसता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन दिमिग्रा बेलमोंट को पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ मॉर्टल रेल्म में चलूंगा। अब ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि दिमिग्रा को समझ में आ गया था कि बेलमोंट भी जालमा की तरह उसे बेवकूफ़ी बना रहा है। लेकिन इस बार दिमिग्रा जिरन और बेलमोंट के साथ मॉर्टल रेल्म में आ जाता है। खैर, अब इसके आगे क्या होगा वो सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। अब बात करते हैं वो इम्पोर्टेंट की बात की जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो इम्पोर्टेंट बात मेंबरशिप से रिलेटेड है। अब ये चीज़ सुनकर के तुम भागना नहीं क्योंकि ऐसे बहुत सारे पर्क्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जो कि केवल तुम्हें 29 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो जो भी मेरे चैनल का मेंबर बनेगा उसे हो सकता है कि मेरी वीडियोस पहले ही मिल जाए और हो सकता है कि मेंबर्स पब्लिक से 2-3 पार्ट्स आगे ही चले। इसी के साथ मेंबर्स का नाम अलग लोगों से शो होगा जिससे कि पता चलेगा कि तुम चैनल के मेंबर हो और मेंबर्स के साथ में मैं काफ़ी अच्छे से एंगेज और इंटरेक्ट भी कर पाऊंगा और ये सब तुम्हें केवल मिलेगा 29 रुपीज़ के मेंबरशिप में। आजकल तो 29 रुपीज़ में किंडर जॉय भी नहीं आता और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी आगे की वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँगा अगर तुम मेरे चैनल के मेंबर बनते हो तो। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पब्लिक के साथ इंटरेक्ट नहीं करूँगा, मैं पब्लिक के साथ भी इंटरेक्ट करूँगा, लेकिन मेरे प्रायोरिटीज़ में मेंबर्स होंगे।